Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Ridan Tyaz and today we are going to do types of angles. There are different types of angles. The first type is acute angle, then right angle, obtuse angle, straight angle and reflex angle. Now first of all, what is acute angle? The angle which is less than 90 degree. एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज एक्यूट एंगल. नाउ स्टूडेंट्स, एंगल्स जो हैं वो 0 से लेकर 360 तक आप बना सकते हैं. ठीक है. सो जो 90 से 0 से लेकर 360 तक आप एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं. अब आपके पास जो सबसे स्मॉलर एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री. सो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 90 डिग्री से लेस एक्यूट एंगल होता है. So angle less than 90 degree is acute. Then right angle, 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसे हम right angle कहेंगे. The angle of 90 degree is right angle. Then obtuse angle. Obtuse angle क्या है? Angle greater than 90, greater than 90. वो एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा बट लेस देन 180. 180 से स्मॉलर होना चाहिए और 90 से ग्रेटर होना चाहिए, तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे. और अगर 180 होगा तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल. क्लियर. रिफ्लेक्स एंगल इज एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360. ठीक है. 180 से ग्रेटर एंगल जो होगा उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल. क्लियर. सो स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक दफ़ा से दोबारा देख लेते हैं. एक्यूट एंगल कौन सा एंगल है? जो कि 90 डिग्री से लेस होगा. ठीक है. यानी 0 से स्टार्ट होगा लेकिन 90 डिग्री से लेस होगा, वो एक्यूट है. एंगल ऑफ 90 डिग्री इज राइट एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल इज अ एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180. क्लियर. सो 180 का एंगल फिर क्या होगा? दिस इज स्ट्रेट एंगल. रिफ्लेक्स एंगल मीन्स वो एंगल जो 180 से ग्रेटर हो. So you have to write proper definition in your notebook, which is given on your textbook page number 77. You have to write it in your neat notebook with examples. Okay students, now we are going to look some examples of the types of angles. So first of all, I draw angle of 10 degree. Just I am not using the protractor, just for understanding purpose I am drawing the angle of 10 degree. So this is 10 degree. Now students, आपको मैंने बताया था कि जो 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है वो एक्यूट होता है. तो दिस इज 10 डिग्री. सो इट्स मीन दैट इट इज एक्यूट एंगल. क्लियर. अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है. ठीक है. सो दिस इज 90 डिग्री. 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल. क्लियर. सो स्टूडेंट्स, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच जो भी एंगल आप बनाएंगे वो एक्यूट होगा. यानी कि 0 से लेस देन 90 जो भी एंगल हो लेस देन 90 डिग्री, वो क्या होता है? एक्यूट होता है. सो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो लाइन है यहाँ पर आपके पास होता है 0 डिग्री. क्लियर. 0 डिग्री से लेकर देन हमारे पास 10 आता है, फिर 20, 30, 40, देन 90 डिग्री बनता है. सो अगर आपके पास एंगल 0 से 90 के बीच होगा, लेट्स सपोज ऐसे है वो या इस तरह से हो, तो इट्स मीन कि वो एक्यूट है. क्लियर. और अगर आपका एंगल 90 डिग्री से इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए. अब देखें, अगर हम देखें तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ है ना, स्ट्रेट होता है 90 डिग्री, लेकिन ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से आगे चला गया है. इट्स मीन कि ये 90 डिग्री से इंक्रीज कर गया है, तो इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल. क्लियर. सो स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूज के बाद हमारे पास आता है स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है. ठीक है. यहाँ से लेके यहाँ, दिस इज 180 डिग्री एंगल जो कि एक स्ट्रेट लाइन. क्लियर. सो इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल. और अगर आपका एंगल
180 डिग्री से भी आगे चला जाए, यानी कि लेट्स सपोज स्ट्रेट लाइन है, आप उसको थोड़ा सा बढ़ा लें आगे, इंक्रीज कर लें, तो ये आपके पास 180 की लाइन स्ट्रेट थी, ठीक है, ये 180 से आगे चला गया, तो इट्स मीन दैट दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। इज इट क्लियर? सो आपको इन चीज़ों का फ़र्क पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 के बीच, कहीं कोई भी एंगल हो 90 के बीच में, 90 से लेस, तो वो होगा एक्यूट। 90 डिग्री इज राइट। अगर 90 से इंक्रीज कर देता है, जैसे ये 90 से बढ़ गया है, तो दिस इज ऑब्ट्यूज, और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, तो दिस इज 180, और अगर 180 से भी इंक्रीज कर गया, तो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू page number 78 of your textbook. So just let's open your book. Okay students, now the question is on page number 78, build up. Question number 1 is name the angles given below. आपने इन तमाम एंगल्स का नेम लिखना है। नेम मीन्स कि वो कौन सी टाइप के हैं, एक्यूट हैं, ऑब्ट्यूज हैं, राइट हैं, स्ट्रेट हैं या रिफ्लेक्स हैं। क्लियर? सो नाउ स्टूडेंट्स, यू नो दैट 90 का जो एंगल होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है, लाइक दिस, बट यहाँ पर 90 डिग्री से लेस है। क्लियर? सो इट इज एन एक्यूट एंगल। इज इट क्लियर? दिस इज एन एक्यूट एंगल। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट बी. दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो राइट हेयर राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं. क्लियर? ओके. देन स्टूडेंट्स, look at this. Students, now look, this angle is here, this is 0 degree, okay, 0 degree, and if we draw a line here like this, so this is 90 degree. Now this angle is ग्रेटर देन 90 डिग्री. ठीक है, देखिए ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से इंक्रीज हो गया, सो इट इज़ ऑब्ट्यूज. लेकिन स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री से इंक्रीज होने के बाद ये 180 पर आएगा और अगेन ये फिर 180 से आगे चला गया, सो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि 180 की ये लाइन होती है, ठीक है, लेकिन ये 180 से भी आगे इंक्रीज कर गया, सो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल. तो आपने स्टूडेंट्स ये देखना है कि अगर आपके पास जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं, इन सब में एंगल्स अंदर की तरफ है, ठीक है, दिस रेड लाइन इज इनसाइड, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो लाइन है ये आउटसाइड है, यानी ये एंगल बाहर की तरफ से बना हुआ है, ठीक है. सो दिस इज रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्स एंगल डायरेक्टली. आप उसको डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि ये बाहर की तरफ से एंगल फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इनसाइड है, रेड लाइन्स. सो दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल. क्लियर? द नेक्स्ट is look, 90 का एंगल स्टूडेंट बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन. अब ये यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 से लेकर 90 तक ये एंगल है. नाउ दिस रे इज ग्रेटर देन 90, ये 90 से ग्रेटर हो गई है, आगे चली गई है, सो इट्स मीन दिस इज ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल. क्लियर? नाउ लुक एट दिस, ये लाइन है, यहाँ पर 0 डिग्री होगा. आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करें तो 90 यहाँ पर आ रहा है, तो दिस लाइन इज बिटवीन 0 एंड 90, सो दिस इज एक्यूट. 90 से छोटा जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल. क्लियर? नाउ पार्ट एफ. स्टूडेंट्स, दिस इज द इनिशियल आर, इनिशियल, ठीक है, सबसे पहले हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज द इनिशियल. इनिशियली यहाँ पर 0 डिग्री होता है. 0 से लेकर यू नो दैट कि अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये 90 डिग्री की होगी. अब आपके पास ये वाली जो आर्म है, ये आर्म 90 डिग्री से आगे चली गई है, ठीक है. इट्स मीन दैट दिस इज ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल. इज इट क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल.